नहीं छोड़ा, आमया जमगढ़ का रोटवा तवले नहीं छोड़ा, आया जमगढ़ का रोटवा तवले नहीं छोड़ा, भे होया जमगढ़ का रोटवा तवले नहीं छोड़ा, आया जमगढ़ का रोटवा तवले नहीं छोड़ा, केतनो पुलुस ये केतनो दरोगा, केतनो पुलुस ये केतनो दरोगा नहीं हटबो, हई हो कल गलवा नहीं हम छोड़ब, यही जब नहीं भोई हो भरसैया, यही जन बनाई भोई हो भरसैया, नहीं हो तसिलिया नहीं हम छोड़, केतनो ये मुंशी है केतनो कलेक्टर, केतनो ये मुंशी है केतनो कलेक्टर ना छोड़ब, यही तसिलिया। भारत में गौड़ समाज का इतिहास जो है काफ़ी प्राचीन रहा है, क्योंकि सबसे प्राचीनतम आदिवासी समाजों में से ये लोग आते हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में यह समुदाय रहता है, निवास करता है। जी हाँ, मैं उसी गौड़ समुदाय की बात कर रहा हूँ जो पिछले कई सालों से अपने जातीय हक के लिए लड़ रहा है, वंचित है, और वो बार बार प्रदर्शन भी करता है, सरकारों से सवाल भी पूछता है, प्रशासन से सवाल पूछता है, पर उनके हाथ आज भी कुछ नहीं लगा। आज इस वक्त हम लोग मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील के क्षेत्र में खड़े हैं। वहाँ पे इस वक्त एक धरना चल रहा है। पिछले 29 दिसंबर से ये धरना चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि कहीं ना कहीं गौड़ समाज के लोगों को इनके जातीय हक से वंचित रखा गया है, इनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। ये अपनी मांग ये कर रहे हैं कि हमको अनुसूचित जाति में हमारी जनजाति को शामिल किया जाए, एक बाकायदा एक प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को सही रूप से शिक्षा दे सकें, सही रूप से रोजगार पा सकें। इन सारी चीज़ों को लेकर ये गौड़ समाज के लोग काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ कहना है इन जनजाति के लोगों का, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उनको जगह भी दिया गया है अगर धरने के लिए, तो कहीं ना कहीं रोड के किनारे दिया गया है। और ये मोहम्मदाबाद गोहाना का ये तहसील का परिसर है। परिसर के अंदर इनको न दे करके बिल्कुल रोड के किनारे इनको जगह दिया गया है धरना देने के लिए, जो कि रोड आप देख सकते हैं, बाकायदे गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। और यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएँ, माताएँ, कुछ बहनें हैं जो छात्र हैं, कुछ भाई लोग हैं, वो अपने भविष्य के लिए, ताकि ये मांग यही है कि हमको हमारी जाति प्रमाण पत्र को, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को दिया जाए बना करके, ताकि हम शिक्षा में, अपने रोजगार में इसको सम्मिलित करके उसका एक उसके अनुरूप लाभ उठा सकें। जानते हैं यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं कि आखिर ये धरना क्यों दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार गौड़, मेरा घर रानीपुर मठिया है। पिछले आप मुझे लगता है, जैसा कि हमने बोर्ड पे देखा हुआ कि 29 तारीख से ये धरना चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या मांगे हैं, और आपको पहले ये बता दीजिए कि ये धरना क्यों चल रहा है। मेरा सर हम लोग का धरना का एक ही प्रकरण है, वह हम लोग का जात प्रमाण पत्र जारी कराना है। तो फिर हम लोग जात प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी हो रहा है, हम लोग इसीलिए धरने बैठे हैं। वो जात प्रमाण पत्र आज जारी करके देंगे, हम लोग अभी धरना उठा लेंगे जी। तो ये जाति प्रमाण पत्र मतलब ये कोई नया विषय तो है नहीं, आज से तो नहीं है, आज सदियों से पहले है, मेरे दादा बाबा का बना हुआ है, मेरे घर में सबका ऑलरेडी बना हुआ है, क्यों नहीं बन रहा है सर? हम लोग यही पूछना चाहते हैं। मेरे समाज में सभी लोग का बना हुआ है, कुछ लोग का मान लीजिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। जो लोग का नहीं बना हुआ है उन लोग का भी बनना चाहिए। दूसरी बात कहना, जब सही है तो सही करिए, और गलत है तो गलत कर दीजिए। उसमें हमसे ये तो है नहीं कि आपसे कोई दूसरा अधिकार मांग रहे हैं आपसे, जो हम लोग को पहले का बना हुआ है वही हमारा अधिकार दे दीजिए हमें। तो कहीं ना कहीं जितने दिनों से आप यहाँ पे बैठे हैं, ये महिलाएं, माता बहनें जो बैठी हैं, कोई आश्वासन देने आया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बताया? पहले हम लोग 29 तारीख को बैठे हुए थे, यहाँ धरना बैठे थे, भीतर बैठे, तहसील में बैठे हुए थे। तो यहाँ बैठे तो तब क्या नाम है कि वो क्या नाम DM साहब आए, तो उन्होंने क्या नाम बोला कि ठीक है आप लोग धरना उठा लीजिए और हम आप लोग को जारी करा देंगे। तो उसके बाद हम लोग उठा लिए धरना। उसके बाद DM साहब फिर उसके उठा लिए, तो फिर नहीं जारी हुआ। फिर हम लोग धरने 13 तारीख को बैठे। तो उसके बाद बैठने के बाद फिर 18 तारीख को DM साहब फिर ये ऑफिस में आए यहाँ पे। तो CRM महोदय थे, तहसीलदार महोदय थे, ऐसे तमाम अधिकारी थे, DM साहब भी थे, SP थे। तो उन्होंने सब बताया कि सर क्या नाम, हम लोग पूछे कि सर हम लोग क्यों नहीं जारी हुआ अब तक। तो बोले क्या नाम कि आप लोग का डॉक्यूमेंट थोड़ा गलत है
आप लोग का कौन सा डॉक्यूमेंट गलत है, कुछ इन्होंने बताया? जी बोले क्या नाम है, किसी का बताया किसी का ओबीसी बना हुआ है, मगर सर जिसका ओबीसी में बना हुआ है उसके घर में पहले ऑलरेडी एसटी का प्रमाण पत्र बना हुआ है। अच्छा, मतलब यानी उस घर में पहले से SC ST का प्रमाण पत्र बना है? उसकी मम्मी का सबका बना हुआ है। अच्छा, तो मान लीजिए जब आप ही लोग ने बनाए हैं, यही तहसील महोदय ने बनाए होंगे, तो कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए हमारे घर में पहले से एसटी का मैं हूँ, जब एसटी का हूँ तो मुझको पहले, तब उसके बाद कैसे मैं ओबीसी में जा सकता हूँ? जैसे अब ये जांच कर रहे हैं कि मान लीजिए ये ओबीसी के हैं, ठीक, तो पहले क्या ना जब बनाया तो उनको भी पहले जांच करना चाहिए था ना कि आपके नहीं पहले आपका एसटी बना तो STM बनेगा। तो ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। कि इसके पहले आप बता रहे हैं कि आप तहसील परिसर में आप लोगों ने धरना दिया था, जी। ठीक, लेकिन जब दोबारा आप लोग आए तो आपको बाकायदा ये रोड के किनारे जगह दी गई है। ये किसने जगह मुहैया कराई? कौन बताया कि आप रोड के किनारे जाइए, खतरे के पास जाइए, या देखिए एक तरीके से रोड है, तो ये किसने आपको ये हमको दिया? जगह किसी ने नहीं दिलाई, ठीक, हमें जगह यहाँ पे हम लोग जब भीतर जा रहे थे तो तहसील महोदय बोले कि यहाँ पे इतनी फोर्स लगा दिए थे कि भीतर नहीं जा रहे थे, यहाँ तक कि हम लोग का आधार कार्ड लेकर चेक कर रहे थे कौन गोंड है। अच्छा, उसके बाद हम तहसील में नहीं जाने दे रहे थे, तो हमने अपने साथियों के साथ यहीं पे क्या 2-4 माताएं थी जो हमारी बहनें थी, उनके साथ में यहीं बैठा। बैठने के बाद धीरे धीरे अपने पूरे टीम को बुलाया, जितने हमारे गुण भाई थे सबको बुलाए, तो हम लोग यहीं बैठे। उसके बाद न तो कोई DM पूछने आया, ना तो कोई SDM पूछने आया। ठीक है, मान लीजिए कि आपको वहाँ पे परिसर में नहीं जाने दिया, तो कहीं ना कहीं आपने एक जगह चुन लिया कि हम यहाँ पे परिसर में धरना देंगे। आप लोग यहाँ पर हैं, पर अगर मान लीजिए आप रोड के किनारे, इसकी जवाबदेही तो कोई तो देगा, प्रशासन देगा, DM साहब देंगे, या आपके समाज का कौन देगा? बिल्कुल देंगे सर, क्या ना DM साहब जवाब दें, क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो पहले 29 तारीख को 27 तारीख को जारी किए थे, तो क्यों नहीं जारी किया? जारी कर दिए होते तो हम अपने समाज के साथ यहाँ बैठे ही नहीं किए होते, अब तक सब लोग अपने अपने घर होते। हम लोग को थोड़ी फर्क है, रात में हम लोग बात मान लीजिए क्या रात में बारिश हो जाइए, चाहे कोई ठंडी पड़ रही है तनी, कोई अभी मान लीजिए कोई ट्रक आ गया, कोई अनहोनी हो जाए, हो ही जाए, तो क्या कर लेंगे? DM महोदय जवाब देंगे कि नहीं देंगे? अगर जारी कर देते तो हम लोग नहीं बैठते यहाँ पे। क्या नाम पड़ेगा भैया? कृष्णा गोड है, खुरान से आया हूँ, धर्मसीपुर गांव से। हम लोग का प्रमाण पत्र नहीं पहले ये बता दीजिए आप करते क्या हैं? पढ़ते हैं या कुछ रोजगार करते हैं? नहीं, रोजगार करते हैं। हाँ, माता पिता नहीं है, भाई नहीं, छोटे छोटे पढ़ते हैं। अब बताइए क्या मांगे हैं? हम लोग का जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। मान लीजिए कि हम लोग का जो प्रूफ है, उस प्रूफ पे हम लोग का आधार ही कर दीजिए कि हम लोग उसी कास्ट में आते हैं। हम लोग का नहीं है तो मान लीजिए कि कैसे प्रूफ बना है? पहले का राशन कार्ड बना है, पैन कार्ड बना है, सब चीज़ प्रूफ बना है, तो सब में गोड़ी है, तो कैसे हम दूसरी मान जाए? आप कब से आप हैं? हम सर यहाँ पे 29 दिसंबर से बैठे थे, हमको अवशासन दे दे के बीच बीच में उठा दिया गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम वंदना गुण है। हाँ, हम चलीसा के रहने वाली हैं। हाउस वाइफ हैं आप? हाँ। ये बताइए कि मान लीजिए और ये जाति प्रमाण पत्र आपके बच्चों को या आपके भाई बहन किसी को नहीं मिलता है, तो किस चीज़ से ये वंचित रह जाएंगे? क्या उनको लाभ नहीं मिल पाएगा? सर वंचित तो पहले हम रह गए ना, पहले अभी हमारी उम्र 31-32 है और हम भी इंटर फाइनल है, कोई वैकेंसी आती है तो हमारा जात प्रमाण पत्र मांगा जाता है। पहले तो हम वंचित रह गए, इसके बाद हमारे बच्चे वंचित न रह जाएंगे। कहीं ना कहीं आप भी कहीं वैकेंसी वगैरह देखती हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उससे वंचित रह गई हैं, इस वजह से इस दर्द से आप यहाँ बैठी हैं? हाँ सर, हम वंचित रह गए हैं। वंचित रह जाने के कारण हम यहाँ इधर से हम वंचित रह गए, हमारे बच्चे न वंचित रह पाए। छोटे छोटे ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे देखेंगे, आगे का सोल्यूशन ले लिया जाएगा। अगर हमारा नहीं बन पा रहा है, जात प्रमाण पत्र नहीं हम लोग को दे रहे हैं, तो हम लोग बच्चों को पढ़ा कर क्या करेंगे? अगर हम अपना अधिकार तो मांग रहे हैं, उन लोगों को जमीन जायदाद तो मांग नहीं रहे। आज हम लोगों को सड़क पर बिठा दिया गया। क्या तहसीलदार का वो तहसील है या SDM महोदय का तहसील है? कहीं ना कहीं सरकारी अमलों के कान पे ज़रूर रेंगनी चाहिए कि जिस तरीके से महिलाएं, बच्चे, भाई, छोटे बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आज इनको नहीं पता होगा कि ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, पर ये वीडियो अगर आगे जाएगी, ये बड़े होंगे, इनको पता चलेगा कि हम भी रोड के किनारे एक बार अपने जाति लाभ के लिए, अब जाति प्रमाण पत्र के लिए इस तरीके से धरने में अपने चाची, भाभी, भैया लोगों के साथ बैठे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात प्रशासन के कान तक जानी चाहिए, शासन के कान तक जानी चाहिए, क्योंकि ये एक दर्द कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक देश में इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मेरा नाम उजाला गौड़ है, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और हम लोग यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग का जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है। कितने दिनों से आप बैठे हैं? फिलहाल तो हम लोग 29 तारीख से धरने पे हैं, तो बीच बीच में धरना उठा दिया गया था। इस टाइम हम लोग 28 तारीख से धरने पे बैठ रहे हैं और वो भी इस सड़क पे बैठे हैं, लेकिन कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है।
प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से कितनी मुश्किलें आती हैं? बहुत मुश्किलें आती हैं हम लोग को, मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और किसी भी मतलब फॉर्म में अप्लाई करने जाए तो वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हम लोग को जनरल में डालने के लिए बोलते हैं, तो जो हम लोग को सुविधा मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती है। दिक्कत हो रहा था, पैसा लोग मांग लिए तो बन गया, क्या दिक्कत हो अपनी पोती के नौकरी लगल रही पुलिस का लगली, हम चिरौरी हाथे गोड़े गिरे लगली। अच्छा। 50,000 रुपया के तैयार हो गईली, सब कुछ हो गयल, कागज ना उठुआ बनौला, कहा कि गोड़ जात लियावा तब तुम्हारी पोती नौकरी पाई। ना बनौला उनके हाथ पर से पैसा ले लेली। कहले कि तोले बननी ना तोले तो के 50,000 ना 1 लाख दे, बाकी हमार पोती पहले नौकरी पर जाई तो बन के मिलल कि ना मिलल? कुछ ना मिलल। ना मिला। हमारे खुद देवर का लड़का दरोगा है गोरखपुर में जी। तो यानी खाली घूस पर बनावत हम साहब, घूस अब्बेदार देखा बनाइए, चोरी चोरी आई लगल जनता ना, घूस पर मरत हम, घूस पर। हमारा पोती पोता हमारा पोता हुआ हर एक चीज का नौकरी का ओकर कागज आ गल है, बाकी ये गोड़ जात बिना नहीं होता। महंदाबाद गोहना से हम बोलत हैं, हमारा पोता गोरखपुर में गयल इम्तिहान देवे, पुलिस लोग का मीटिंग रहे, बैठल रहना, वही जो बड़ा हट्ठा कट्ठा नहीं हमार पोता डरन लाजन, वही जो बैग धा के सूत गल, बैठल बैठल सूत गल, वही जो से हमारे पोता का बैग का चोरी हो गई। हमार यहाँ से पैसा भेजली तो हमार पोता आयल गोरखपुर से, अब फिर घरे समझावत है, यहाँ रोवत है, बार समझावत। महंदाबाद थाना से गोहना से फोन गल कि आके थाना में कागज अर्जुन गोड़ का आयल है, तो 700 रुपया दे के हम थाना में से कागज ले गई।